नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए एपिसोड में, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन। जब बात होती है नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की जुड़ी जानकारी और उनकी कहानियों की, तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, बात करते हैं उसकी। आज का टाइम्स ड्राइव शो बेहद ही इलेक्ट्रिफाइड है, क्योंकि पहली कहानी है BMW की अल्ट्रा लग्जरी इलेक्ट्रिक कार i7 की, और ब्रेक के उस पार आपको सुनाएंगे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS X की कहानी। सवाल जब प्रीमियमनेस या फिर लग्जरी का होता है तो उस कैटेगरी में काफी कंटेंडर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सवाल जब अल्टीमेट लग्जरी का होता है तो उस कैटेगरी में बहुत ही चुनिंदा कंटेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं, और उनमें से एक है ये BMW की i7। तो उस अल्टीमेट लग्जरी की भूख को मिटाने के लिए किस हद तक BMW ने अपनी इस i7 पर काम किया है, 7 ऐसे एलिमेंट्स जो इस BMW के i7 को एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मामला अल्टीमेट लग्जरी वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ 100% सॉर्टेड है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं भी हैं। तो बात करेंगे उन पहलुओं के बीच में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तलेजा। शुरुआत करते हैं इस BMW i7 के रिव्यू की। तो 7 में से पहला यूनिक एलिमेंट जो इस BMW के i7 में देखने को मिलता है, ये ग्रिल देखने को मिल रहा है आपको। इसके साइड में जो ये लाइट्स दी गई हैं, रात में ये बहुत ही शानदार देखने में लगता है। तो ये पहला यूनिक एलिमेंट मुझे इस BMW के i7 में देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पे कैमरा दिए गए हैं, फ्रंट में सेंसर्स थ्रू आउट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका कैमरा वॉशर भी ऊपर की तरफ दिया गया है। सेंटर में बड़ा सा BMW का लोगो यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो DRL दिए गए हैं, इसमें आपको क्रिस्टल्स, स्वारोस्की क्रिस्टल्स देखने को मिल जाते हैं। तो काफी यूनिक और काफी देखने में ये फ्रंट से गाड़ी उस समय जब ये लाइट ब्लिंक होती है सुंदर काफी लगती है। हेडलैम्प्स BMW के LED हेडलैम्प्स से नीचे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा तो ये फ्रंट में इसके ग्रिल की लाइट्स एंड इसके DRLs की लाइट जो दी गई हैं, 2 यूनिक एलिमेंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाए इसके। देन साइड में देखिए तो यहाँ पे इसमें जो व्हील्स दिए गए हैं 21 इंच के 255 सेक्शन के दिए गए हैं। 2 सेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इसमें फिलहाल 255 सेक्शन के दिए गए हैं। एंड सेंटर में BMW का हब व्हील में देखने को मिल जाता है। एंड ड्यूअल टोन ब्लैक सिल्वर एलॉय व्हील्स इस तरह देखने को मिल जाते हैं। एंड M बैजिंग के साथ ये गाड़ी आती है, तो यहाँ पर एलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाता है। ब्रेक कैलिपर्स जो हैं वो इसमें ब्लू दी गए हैं बिकॉज ऑफ M बैजिंग। एंड BMW M की यहाँ पे बैजिंग ये साइड में भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल देखेंगे, गाड़ी की लंबाई जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल प्रेजेंस जो है गाड़ी का वो भी काफी अच्छा ऑन रोड प्रेजेंस देखने में लगता है। देन यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल करा गया है। देन इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो यहाँ पर इसके चार्जिंग के पोर्ट्स, AC DC चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर देखने को इधर मिल जाते हैं। ये मामला कुछ इसकी साइड प्रोफाइल का है। देन पीछे की तरफ आए तो मामला यहाँ पर भी काफी कूल है। स्पेशली इसकी जो टेल लाइट्स हैं, उसका सीक्वेंस जो देखने को मिलता है वो काफी कूल है। जिस तरह से वो टर्न ऑन या टर्न ऑफ होती हैं, तो वो भी एक काफी कूल एलिमेंट इसमें देखने को मिलता है इस BMW की i7। दिस इज द X-Drive 60 वेरिएंट। एंड इसके अलावा यहाँ क्रोम का एलिमेंट टेल लाइट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। एंड वो ब्लैक और रेड वाला कॉम्बिनेशन जो हम BMW की अब नए प्रोडक्ट्स में देखते आ रहे हैं, वो टेल लाइट में यहाँ पे यूज करा गया है। देन रियर में जो है BMW का बड़ा सा लोगो एंड कैमरा भी इसमें ही इंटीग्रेट करा गया। एंड ऑल्सो ये जो सेंटर में लोगो है ये पॉपअप होता है। देन कैमरा वॉशर की तरह भी उसको यहाँ पे यूज करा जा सकता है। i7 की ब्रांडिंग लेफ्ट में देखने को मिल जाती है। एंड क्रोम पियानो ब्लैक का इस्तेमाल थ्रू आउट यहाँ पे फ्रंट रियर बम्पर्स में देखने को मिल जाता है। लेकिन जो यूनिक एलिमेंट्स जो मैंने आपको फ्रंट में बताए 2 थे, अब 5 यूनिक एलिमेंट्स और हैं जो अंदर, या कहें कि इसके अंदर जाने से पहले ही तीसरा एलिमेंट शुरू हो जाता है। वो है इसका ये ऑटोमेटेड डोर वाला फंक्शन, विच इज रियली कूल। एंड अंदर बैठते ही जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करूंगा, देन दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एंड इसको खोलने के लिए भी यहाँ पे एक आइकन दिया गया है, इसको मैं प्रेस करूंगा,
देन वो ऑटोमेटिकली खुल भी जाएगा। तो तीसरा यूनिक एलिमेंट इस i7 के बारे में मुझे ये लगता है। इन केस आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक दरवाजे दिए गए हैं, आप बटन दबा के खोलने लगे हैं और पीछे से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन कुछ कोई आ जाए तो टक्कर हो जाएगी, तो उसका सोल्यूशन BMW ने दिया है। जैसे ही गाड़ी रीड करेगी, कुछ सेंसर इसमें दिए गए हैं दरवाजे के साइड में, तो यहाँ पर गाड़ी जब भी रीड करेगी, कोई पीछे से कुछ आ रहा है, सामने से कुछ आ रहा है, तो दरवाज़ा वहीं पर रुक जाएगा, पूरा नहीं खुलेगा। तो ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। सो अंदर बैठने के बाद यहाँ पे वो जो क्रिस्टल वाला हिसाब किताब है काफ़ी भरपूर देखने को मिलता है। एंड चौथा एलिमेंट वही है, अंदर बैठने के बाद यहाँ पे जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं एम्बिएंट लाइटिंग की, ये चेंज होती है। एंड जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन जिसमें आते हैं, दिस लुक्स फैंटास्टिक, लग्जूरियस एंड ओवरऑल जो फील बनता है गाड़ी में बैठने के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। अब पांचवा जो यूनिक एलिमेंट मुझे इस i7 के बारे में लगा है वो इसके ओवरऑल एम्बियंस को लेकर है, जो गाड़ी के अंदर बैठ के मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं माई मोड का ऑप्शन एक दिया गया है, अलग मोड दिए गए हैं, परफॉर्मेंस वाला डिफरेंस भी देखने को मिलता है, पर्सनल स्पोर्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं इसका ये एक्सप्रेसिव वाला मोड एक्टिवेट करूँगा, देन ओवरऑल जो एम्बियंस है, जिस तरह की फील है, कलर्स, लाइटिंग, पीछे आगे, सनरूफ अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, सन ब्लाइंड्स खुल जाएंगे। एंड ये कुछ मामला यहाँ पे उस एक मोड की एम्बियंस क्रिएट करने के लिए बन जाता है। फिर दोबारा मैं वापस कोई और मोड चेंज करूँगा, रिलैक्स में जाऊँगा, देन सनरूफ बंद हो रही है, लाइट्स चेंज हो रही हैं, सन ब्लाइंड्स बंद हो रहे हैं। तो ये मामला यहाँ पर काफ़ी कूल देखने को मिलता है। सिर्फ एक टच के साथ ये कुछ आप इस BMW के i7 में कर सकते हैं। एंड दिस रियली लुक्स कूल जो यहाँ पे इसमें फीचर दिया गया है। फिर यहाँ पर आते हैं इसके 12.9 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। मामला यहाँ भी काफ़ी नीटली लेड आउट लग रहा है। एक ही स्क्रीन दिया गया है इसमें, इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिवाइड करा गया है। ये सिंगल स्क्रीन या कर्व्ड डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जाता है। दैन एक बहुत ही कूल फीचर या कहें कि यूनिक फीचर जो मुझे यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिला है, सेटिंग्स में जाएंगे, देन नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, स्क्रॉल करने के बाद ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरे का व्यू इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। पहले शायद BMW ने इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ये वाला व्यू देने की कोशिश की थी, लेकिन अब यहाँ ये ऑगमेंटेड रियलिटी वाला व्यू इसके इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही दे दिया गया है। देन अभी फिलहाल यहाँ पे जो इसका ये फ्रंट कैमरा है, इसका व्यू जो है थोड़ा गंदा हो रहा है, थोड़े डॉट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ दिया गया है। मैं 360 में जाऊँगा, इसको एक्सेस करूँगा, देन यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया गया है, कैमरा क्लीनिंग का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट कैमरा को मैं वॉश करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वो फ्रंट कैमरा वॉश हो जाएगा। देखते हैं साफ हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ये अच्छा, तो ये यहाँ पे सही से काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे साफ नहीं हुआ है। डॉट्स वो भी दिखाई दे रहे हैं। सो प्रॉपर क्लीनिंग आई थिंक उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से विजन भी यहाँ पे बेटर हो जाता है। अब जो फाइनल यूनिक एलिमेंट जो इस गाड़ी को एकदम यूनिक और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है वो है, उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये 31 इंच का 8K रेजोल्यूशन वाला थिएटर स्क्रीन, जहां पर आप प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, व्हाटएवर प्रोग्राम्स यू वांट टू वॉच इन दीज एप्स, फायर टीवी इसमें दिया गया है, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब ऑप्शन इसमें दिया गया है एंड दिस डज लुक्स ह्यूज। यहाँ पे जो ये स्क्रीन इसमें देखने को मिलता है एंड ऑल्सो यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है, तो आई थिंक यहाँ पे आप इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आगे से भी कुछ कंट्रोल करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे साइड में, दोनों डोर्स में साइड में पीछे के यहाँ एक छोटा सा 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वट एवर यू वांट टू एक्सेस टू, आप यहाँ पे टाइप करिए और यहाँ पे वो शो हो जाएगा। देन यू क्लिक इट, देन उसको आप प्ले करके इसमें देख सकते हैं। हम प्ले नहीं कर सकते बिकॉज कॉपीराइट का सीन है। तो फिलहाल मामला यहाँ पे कुछ इस तरह से है। एंड इसमें जो है सीट्स का भी ऑप्शन दिया गया, इसकी जो स्क्रीन है एंड इसमें जो है यहाँ पे मामला, इसको अगर आपको बहुत इत्मीनान से देखना है, सुकून से देखना है, देन एक ऑप्शन जो दिया गया है वो है इसका लाउंज पोजीशन। थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, पेशेंस रखना पड़ेगा।
अब जो है लेग सपोर्ट ऊपर जा रहा है, देन सीट एडजस्ट हो रही है, then the footrest is coming out from the front seat and this is the position that you get, जो इसकी लाउंज पोजीशन इसमें दी गई है। एंड यहाँ पर मसाज के साथ साथ इस पोजीशन में आप इस स्क्रीन का या इस में जो आपको देखना है उसका आनंद ले सकते हैं। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं तो तकरीबन 1.95 CR के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। एंड अगर आप कुछ एडिशंस कराना चाहते हैं तो उसका प्राइस आपको अलग से ये सब कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बट ये इसका स्टार्टिंग प्राइस है। एंड इसके साथ साथ आपको एक ओवरऑल लग्जूरियस प्रीमियम कैबिन मिलता है एंड वो BMW का थिएटर एक्सपीरियंस जो इस i7 में दिया गया है वो भी एक एक्सक्लूसिव या कहूँ कि एक ऐसा एडिशन बन जाता है आपकी गाड़ी में जो कहीं और किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ा सा सुधार वहाँ किया जा सकता है, बट ओवरऑल एज अ पैकेज कहूँ इस BMW की i7 के बारे में तो गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है। और इतना प्राइस पे करने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लग्जरी वाला क्वेश्चन भी भरपूर गाड़ी में देखने को मिले तो वहाँ पर ये BMW i7 एक अच्छा पैकेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार एक और नई कहानी, एक और दिलचस्प कहानी आपका इंतजार कर रही है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए टाइम्स ड्राइव शो के साथ। जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात होती है तो TVS अब एक बहुत ही मेजर स्टेप ले चुका है। इस TVS के X के आने के बाद iQube ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टफोलियो में था, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा हटकर इस TVS के X में फीचर्स डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या TVS इस नए X में ऑफर कर रही है, किस तरह का डिज़ाइन है, क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसका एक छोटा सा राइड एक्सपीरियंस भी आज हम TVS के प्लान पर मौजूद है। छोटा सा ट्रैक एक्सपीरियंसेस TVS के X के साथ करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग भी किस तरह से इस X में देखने को मिलती है, बात करने वाला हूं मैं आपसे उन सभी के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं TVS X के रिव्यू की। अब डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं इस TVS के X में। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक और ये ग्लॉस रेड का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये वर्टिकल इसके ये हेडलैम्प कुछ इस तरह दिए गए हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को याद है 2018 के ऑटो एक्सपो में TVS अपना एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS का क्रियॉन वहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले में खड़ा करा हुआ था, तो बहुत हद तक TVS ने उसी के डिज़ाइन को कैरी फॉरवर्ड करा है और बहुत सी चीज़ें उस कॉन्सेप्ट में जो देखने को मिली थी इस TVS के X में भी देखने को मिल रही हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल इसके ये वर्टिकल यहाँ पे हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। इसी में आपका DRL है टॉप पे, नीचे लो बीम, हाई बीम के हिसाब से उसमें डिवाइड करे गए हैं। देन यहाँ पे इसके सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स गाड़ियों में उमूमन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर TVS ने सीक्वेंशियल स्टाइल में इसके इंडिकेटर्स दिए हैं जब वो टर्न ऑन करते हैं। तो नीचे ये इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स दी गई हैं, जिस साइड भी आप इसको बेंड करेंगे वहाँ पे लाइट ये टर्न ऑन हो जाएगी इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स। रियर में टायर दिया गया है वो है 12 इंच 110 सेक्शन का एंड रियर में मोनोशॉक दिया गया है जो कि इसकी बॉडी कलर से मैच करता हुआ ये रेड टोन में ही देखने को मिल जाता है। नीचे देख रहे हैं अभी कुछ लाइट जल रही है। iQube में देखा था, iQube में जब ये लाइट वाला एलिमेंट था वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो लिखा हुआ था उसकी लाइट ग्लो करती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन अलग से यहाँ पे एक लाइट दी गई है। TVS की ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाती है। देन सेंटर में जो चार्जिंग के लिए सॉकेट है वो यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा, जो प्लग आप लगाएंगे चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग के लिए भी दो ऑप्शन है, 950 वाट का ऑप्शन है एंड 3 किलोवाट चार्जिंग का भी ऑप्शन TVS इसका दे रही है। बट फॉर चार्जर्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिस TVS X। अब बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। सबसे पहले ये हैंडल बार में जो यहाँ पे बटन देखने को मिल रहे हैं, ये नकल गार्ड दिया गया है, हालांकि ये प्लास्टिक में है बट थोड़ा एल्यूमिनियम या मेटल फिनिश आप कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड एडजस्टेबल लीवर्स दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएंगे ब्रेक्स के लिए। इसमें दिए गए हैं 3 स्टेप एडजस्ट का ऑप्शन इनमें देखने को मिलता है दोनों लीवर्स में। एंड इसके अलावा यहाँ ये देखेंगे ये हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है। देन इट ऑल्सो गेट्स क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आप 25 की स्पीड के जब ऊपर होंगे दैन यू कैन
एक्टिवेट दैट एंड ये क्रूज कंट्रोल यहाँ पे इसमें यूज़ करा जाता है। फिर क्रूज कंट्रोल के बगल में ही यहाँ पे एक हेलमेट साइन वाला बटन दिया गया है। होता क्या है इससे, इसको मैं प्रेस करूँगा, थोड़ा देरी में हुआ बट हो गया। एक्चुअली इसका ये बूट जो है 19 लीटर्स का स्पेस यहाँ देखने को मिलता है। फुल फेस हेलमेट मैं कहूँ कि जो इसमें आने की थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ हेलमेट, बट हाफ फेस हेलमेट यहाँ पे इजीली इसमें आ सकता है इसके 19 लीटर के इस बूट स्पेस के अंदर। अब ये तो एक फिजिकल बटन यहाँ पे इसके इस बूट को ओपन करने के लिए दिया गया, बट देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन इन दी TVS X ऐप, वहाँ से भी इसको ओपन करा जा सकता है। देन देयर इज़ वॉच कनेक्टिविटी, जहाँ पर इसके बूट को ओपन करने का ऑप्शन वहाँ पर भी दिया गया। तो 3 तरीके से या 3 जगहों से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। सो इसके अलावा स्क्रीन जो है यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा टेक सैवी हो जाता है। मेन स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं साइड स्टैंड क्लोज है, लेकिन इसके अलावा सेटिंग्स में यहाँ पर जाएंगे, देन डिस्प्ले सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मोड जो है डे नाइट मोड या ऑटो मोड, कस्टम मोड आपको रखना है। एक ऑप्शन जो दिया गया है काफ़ी कूल सा है, स्क्रीन वाइप मोड का ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। इसको मैं ऑन करूँगा तो उस 10 सेकंड के लिए स्क्रीन जो है एकदम डीएक्टिवेट हो जाएगी एंड टाइमर चलेगा। उतने टाइम में अगर आपको स्क्रीन साफ़ करना है, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, जब स्पेशली आप रेड लाइट वगैरह पर खड़े होते हैं, बारिश वगैरह हो रही है, धूल मिट्टी है, आपको फटाफट साफ़ करनी है, टाइम नहीं है, आपने ऊपर गए, स्क्रॉल करा, ऊपर भी एक क्विक एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है वाइप मोड के लिए, तो वहाँ से जाके भी आप ये कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी मुझे प्रैक्टिकल यहाँ पे इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, थीम्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो रीजन के अलग अलग मोड इसमें दिए गए हैं। लाइट सीक्वेंस, वो डांस लाइट वाला भी फीचर इसमें दिया गया है। यूटिलिटी बॉक्स जो है यानी कि बूट जो है इसका, उसको ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे इसकी स्क्रीन में भी दिया गया है। चार्जिंग पोर्ट को अनलॉक करने का, देन हिल होल्ड वाला फीचर भी इस TVS के X में देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो वन फीचर इज़ देयर अबाउट दी ओवर स्पीड लिमिट सेटिंग्स, वहाँ पे आप स्कूटर की स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। उसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप साउंड जो भी है, लाइट ब्लिंकर, नोटिफिकेशन, ये सब आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, और स्पीड जो भी आपको सेट करनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उस स्पीड पे ये लॉक हो जाएगा, एंड जब आप स्कूटर को चलाएंगे तो उसके आगे ये नहीं जाएगा। अभी 61 पे है तो 61 के ऊपर ये स्कूटर नहीं जाएगा जहाँ पे आपने इसको सेट करा हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो पुट ऑन मैक्स, हालांकि स्पीड इसकी जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 105 km/h की है, बट 120 का साइन आप देख रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन ट्रिप सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे अपने, एडिशनल सेटिंग्स में टाइम, वेदर, ये सब ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो ऑप्शन ऑफ ब्राउज़र यहाँ पे दिया गया, अभी फिलहाल इंटरनेट कनेक्ट इसमें नहीं है। देन यूट्यूब के वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली व्हेन स्कूटर इज इन स्टैंड बाय मोड, वाइल राइडिंग यू कैन नॉट डू दैट। एंड वेलनेस, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं, फेसबुक की रील्स हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फीचर दिया गया, जो कि अभी फिलहाल किसी भी स्कूटर में देखने को नहीं मिला है। देन म्यूजिक कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है, एंड ऑल्सो नेविगेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, एक काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है, जो कि है व्हाट्सएप में अमूमन वो फीचर यूज़ करते हैं, जो कि है लोकेशन शेयरिंग का। अब यहाँ पे अगर आपको किसी अपने जानने वाले दोस्त या घर में किसी के साथ अपनी जो इस स्कूटर की लोकेशन है, अपनी स्कूटर जो शेयर करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ आपको नंबर डालना है एंड यू कैन सेंड योर करंट लोकेशन टू दैट पर्सन। तो ये भी एक फीचर इसके इस नेविगेशन वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है। देन मेजर सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल, कीमत इसकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 2.5 लाख के आसपास इसका प्राइस है। एंड अराउंड अगर आप ऑन रोड बात करें, चार्जर जो है इसका अलग से आपको लेना पड़ेगा, विच विल कॉस्ट अराउंड 15,000, जो कि इसका 3 किलोवाट वाला चार्जर है। एंड इसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, तो 2.25 लाख के आसपास इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है, इन केस आप इसको लेने का प्लान बना रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है, क्या इसके जो ओवरऑल पैकेज TVS ने दिया है इस X में, फीचर्स हालांकि बहुत हैं, डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी कटिंग एज हर तरह से आपको देखने को मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रेंज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग, क्या इसका ये प्राइस जस्टिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब TVS के इस X इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ पहला राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा? हालांकि बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प राइड हमें इसका करने को मिला। थोड़ा बहुत हमने यहाँ TVS के प्लांट पर ही, इसके ट्रैक पर इसको एक्सपीरियंस किया,
थोड़े बहुत राउंड्स हमें करने को मिले इस स्कूटर के साथ, थोड़ा लीन करने का मौका मिला और थोड़ा बहुत टर्न्स पे किस तरह की हैंडलिंग इसमें देखने को मिलती है वो जानने को मिला, बट बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, तो पहले बात करूँ इसके पावर फिगर्स की, तो पावर जनरेट होता है इससे 7 किलोवाट का और पीक पावर है 11 किलोवाट का। बैटरी कैपेसिटी जो इसमें दी गई है वो है 4.44 किलोवाट आवर की। 0 to 40 टच करता है ये 2.5 सेकंड्स में एंड 0 to 60 4.5 सेकंड्स में एंड टॉप स्पीड है इसकी 105 किलोमीटर। रेंज जो टीवीएस इसकी क्लेम कर रही है वो है 140 किलोमीटर की। हालांकि रेंज का टेस्ट यहाँ पर इतने कम टाइम में करना नामुमकिन था। रेंज को थोड़ा बहुत लेके मुझे ये है कि 140 क्लेम हो रहा है, तो 100-110 के आसपास का रेंज प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में हो सकता है। अब टीवीएस ने लगभग सभी कुछ, मोटर से लेके बैटरी से लेके सभी कुछ ऑलमोस्ट जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की जान होते हैं वो सभी चीज़ें इन हाउस नई स्क्रैच से बिल्ड की हैं इस टीवीएस के एक्स के लिए। और टीवीएस की अपने प्रोडक्ट्स को लेके R&D हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन इस टीवीएस के एक्स को जब मैं टेस्ट राइड कर रहा था ट्रैक पे, 2 स्कूटर मैंने चलाए। जो पहला स्कूटर मैंने चलाया था उसमें कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई किसी भी मोड में, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं थी, स्कूटर अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आई। लेकिन जो दूसरा स्कूटर मैंने टेस्ट राइड किया तो वहाँ पर इसके ज़ोनिक मोड में स्कूटर को एक्सलरेट करने पर स्कूटर डेड हो जा रहा था। येस, यू हर्ड इट राइट, स्कूटर डेड हो जा रहा था। एंड ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 बार हुआ और मेरे को बार बार स्कूटर को रीबूट करना पड़ रहा था उसको चलाने के लिए, उसको टर्न ऑन करने के लिए। तो ये बहुत ही मुझे मेजर फैक्टर लग रहा है इस टीवीएस के एक्स में। अब अंत में यही कहना चाहूँगा, जो टीवीएस का क्रियॉन कॉन्सेप्ट 2018 में ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था उसी पर ये ऑलमोस्ट टीवीएस का एक्स बेस्ड है। उसी तरह की डिज़ाइन वगैरह इसमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में टीवीएस ने काफ़ी अच्छा काम इस स्कूटर में किया है। एंड जो स्क्रीन का साइज है, जो उसमें टिल्ट करने का ऑप्शन दिया गया है 35 डिग्रीज, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी यूनिक अबाउट दिस टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन अंत में मैं फिर दोबारा वही कहूँगा, अगर कोई इस स्कूटर के लिए 2.5-3 लाख रुपए पे कर रहा है तो मुझे लगता है उससे पहले अभी फिलहाल जो इश्यूज हैं इस स्कूटर में उन पर काम करने की मुझे लगता है टीवीएस को अभी फिलहाल जरूरत है, ताकि ये टीवीएस का एक्स एक रिलायबल प्रोडक्ट अंत में बन पाए। आज के शो में दिखाई गई कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो भेज सकते हैं। तो आज इस शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई कहानियों, नई जानकारियों के साथ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है।